हमारे भाग्य का ही हमें मिलता है, चाहे हम जितना भी मेहनत कर ले या चाहे हम जितना भी आलस्य कर ले, हमारे भाग्य में जो लिखा होगा हमें वही मिलेगा। राधे कृष्ण व्यूअर, उम्मीद करते हैं आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा हो या दूसरों से कम, हमारे भाग्य का दिया हुआ ही जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही हो जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने का क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। तो आइए आज हम वीडियो में इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वे पुजारी अपने सारे समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उनके परिवार में कोई नहीं था और वे अपने खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वे पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता, वो तो उसके दूसरों लोगों की मदद करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना कम था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो जाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसे से ज़्यादा बचा ही नहीं सकता। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान, कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता और अब पुजारी अपने घर के खर्च पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत कराई और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचाकर कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वे अपने दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और वो स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसे से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं हुई। अपनी जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज के 2 पैसे बचा लेता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्च करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग गया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी से सीख यही मिलती है, लाचार और बेबस लोगों की सहायता करें, मदद करें, आपकी किस्मत भगवान खुद बदलेगा। मिलते हैं असम शॉर्ट्स भक्ति में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।